हम तेजस तेजस करते रह गए और बाजी मार ले गया भारत का सुखोई 30 फाइटर जेट। जी हां, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो इसीलिए कि भारत ने जब अपना तेजस फाइटर जेट बनाया था तो इसे बनाने के पीछे दो उद्देश्य थे। पहला तो ये कि भारत अपने पुराने पड़ रहे 60 के दशक के मिग 21 के सभी फाइटर जेट को तेजस MK1 से रिप्लेस करना चाहता था, और दूसरा प्लान भारत का था तेजस MK1 या MK1A को दूसरे देशों को बेचने का, यानी इसे एक्सपोर्ट करने का। तेजस एक 4.5 जनरेशन सिंगल सीट मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और दुनिया में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए भारत ने प्लान बनाया था कि हम अपनी वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ दूसरे देशों को भी तेजस का एक्सपोर्ट करेंगे, और इससे पूरी दुनिया में न सिर्फ भारतीय हथियारों का डंका बजेगा बल्कि तेजस को दूसरे देशों को बेचकर भारत को बम्पर कमाई भी होगी। आपने न्यूज में काफी बार सुना भी होगा कि भारत की इजिप्ट से, अर्जेंटीना से, नाइजीरिया से, फिलीपींस से तेजस को लेकर काफी समय से बातचीत चल रही है। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जो भारत के लिए भी शुरू में काफी शॉकिंग था, क्योंकि खबर ये निकल के आई है कि आर्मेनिया भारत से सुखोई 30 फाइटर जेट खरीदने का मन बना चुका है। भारत के साथ इसकी बातचीत काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है, और आप ये पक्का मानकर चलिए कि अब कभी भी ये खबर आ सकती है कि भारत और आर्मेनिया में सुखोई 30 फाइटर जेट की डील पक्की हो गई है। अब आप कहेंगे कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया और कैसे हो गया? सुखोई तो आर्मेनिया को रूस से लेने चाहिए थे, फिर भारत से इसे लेने के पीछे क्या कारण है? तो आपको पूरी कहानी या शॉर्ट में बताता हूं। दरअसल साल 2019 में, यानी आज से 5 साल पहले, आर्मेनिया ने रूस से 4 Su-30SM फ्लैंकर जेट खरीदे थे, और ये आर्मेनिया की वायुसेना को इतने पसंद आए कि आर्मेनिया ने रूस से 8 और Su-30SM जेट खरीदने का निर्णय लिया और रूस को इसका ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। इन 8 Su-30SM एयरक्राफ्ट के लिए आर्मेनिया ने रूस को 70% पेमेंट भी एडवांस में कर दी थी, लेकिन 5 साल बाद भी, यानी साल 2019 से 2024 तक, रूस ने आर्मेनिया को एक भी, जी हां 8 में से एक भी फाइटर जेट की डिलीवरी नहीं की। आखिरी में थक हार कर आर्मेनिया ने रूस से इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, और अब वो चाहते हैं कि भारत उन्हें 8 सुखोई 30 फाइटर जेट बनाकर दे, क्योंकि रूस के बाद सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जिसके पास सुखोई 30 को बनाने का लाइसेंस है, और साथ ही साथ HAL के पास पूरा इकोसिस्टम मौजूद है सुखोई को बनाने का, और साथ ही साथ इन विमानों को रिपेयर और मेंटेनेंस करने का। इसीलिए आर्मेनिया चाहता है कि भारत उसे जल्द से जल्द 8 Su-30 फाइटर जेट बनाकर दे दे। साथ ही साथ आर्मेनिया के पास जो अभी 4 की संख्या में Su-30SM एयरक्राफ्ट हैं, उन्हें भी अपग्रेड करने का काम भारत ही करे, क्योंकि भारत रूस के साथ अच्छा खासा व्यापार करता है, तो आर्मेनिया का जो 70% एडवांस पेमेंट है वो भारत रूस के साथ मिलकर सेटल कर सकता है, जिससे भारत को पैसा भी रूस से मिल जाएगा और आर्मेनिया को भी रूस से पैसे लेकर भारत को फिर से पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। बस सिर्फ बचे हुए 30% प्राइस को आर्मेनिया भारत को देगा। और बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई। भारत सिर्फ Su-30 आर्मेनिया को बनाकर नहीं देगा, बल्कि इसमें लगने वाले हथियार भी भारतीय ही होंगे। इसमें अस्त्र-1 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगाई जाएगी, रुद्रम-1 एंटी रडार मिसाइल लगाई जाएगी, और SAAW गाइडेड बॉम्ब भी लगाए जाएंगे। और ये सभी भारत के स्वदेशी हथियार हैं। इनके अलावा भी कई छोटे बड़े अपग्रेड किए जाएंगे, जिनके बाद आर्मेनिया के सुखोई 30 सुपर सुखोई बन जाएंगे, और इससे होगा ये कि आर्मेनिया के प्रमुख दुश्मन अजरबैजान का युद्ध के समय आर्मेनिया के सुपर सुखोई से पार पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अभी इस डील की कीमत तो निकल कर बाहर नहीं आई है, लेकिन अगर मैं भारतीय सुखोई के प्राइस की बात करूं तो भारतीय सुखोई की एक यूनिट की कीमत लगभग $70 मिलियन के आसपास है, और आर्मेनिया के मौजूदा 4 सुखोई के अपग्रेड को अगर इसमें और जोड़ दिया जाए तो इस डील की अनुमानित कीमत लगभग 600 से 700 मिलियन डॉलर के आसपास हो सकती है। पर अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इस डील की कीमत कितनी होनी चाहिए। अब जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर। बैंक में सरकारी नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB में मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, हेड, प्रोजेक्ट मैनेजर, डाटा इंजीनियर समेत विभिन्न पदों पर
एचआर की नई भर्ती निकल के आई है। इस भर्ती की आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 30 अक्टूबर 2024 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 19 नवंबर 2024 है। इस दौरान इच्छुक अभ्यर्थी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।